इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसके पहले 3 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ऋण 4, खाली बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, फिर दिया है 6। यानी इसका पहला पद ऋण 4 है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है और छठवां पद 6 दिया है। अब हम इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पदों को ज्ञात करेंगे और हमें दिया है पहला पद और छठवां पद दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिया। दिया है प्रथम पद a बराबर ऋण 4, छठवां पद a6 बराबर 6। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वधातर है, a प्रथम पद है, n वा पद है। अब हमें दिया है प्रश्न में छठवां पद a6 बराबर 6, तो हम यहाँ पर n के स्थान पर 6 रखेंगे। तो n के स्थान पर 6 रखेंगे तो ये होगा a6 बराबर a का मान दिया है ऋण 4, तो ऋण 4 रखेंगे। n का मान हमने 6 रखा, तो 6 ऋण 1 इंटू डी। अब a6 ये दिया है 6, यहाँ पर 6 रखेंगे। ये ऋण 4 प्लस 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा डी में करेंगे तो 5 डी आएगा। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 बराबर 5 डी। 6 और 4 10 होता है, तो 10 बराबर 5 डी लिखेंगे। 5 से 10 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 2, यानी सर्वांतर आ जाएगा 2। अब हमें सर्वांतर मिल गया और ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से हम इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद को ज्ञात करेंगे। और पहला पद प्रश्न में दिया है ऋण 4, पहला पद दिया है। अब हम सबसे पहले दूसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र में n के स्थान पर 2 रखना होगा, यानी a2 बराबर होगा a प्लस n के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा डी में करेंगे तो 1 डी आएगा, यानी a2 बराबर होगा a प्लस डी। तो यहाँ पर लिखते हैं a2 बराबर a प्लस डी। एक ऋण 4 दिया प्लस डी 2 ज्ञात किया। ऋण 4 प्लस 2 ऋण 2 होता है, यानी दूसरे पद का मान, यानी a2 का मान ऋण 2 आ गया। अब इसके बाद हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो इस सूत्र में n के स्थान पर 3 रखेंगे, तो n के स्थान पर 3 रखेंगे तो होगा a3 बराबर a प्लस, यहाँ n के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा d में करेंगे तो 2d आएगा, तो होगा a3 बराबर a प्लस 2d। तो यहाँ पर लिखते हैं a3 बराबर a प्लस 2d। अब a प्रश्न में ऋण 4 दिया प्लस 2 गुणित डी 2 ज्ञात किया, तो ऋण 4 और ये प्लस 2 गुणित 2 4 होता है। ऋण 4 प्लस 4 ये 0 होगा, क्योंकि 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 होता है। तो a3 का मान अर्थात तीसरे पद का मान 0 आ गया, यानी 0 आ गया। अब इसके बाद हम चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ n के स्थान पर इस सूत्र में 4 रखना होगा, तो यहाँ होगा a4 बराबर a प्लस, यहाँ n के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 को हटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा d में करेंगे तो 3d, तो आएगा a4 बराबर, यहाँ होगा, ये होगा a प्लस 3d, क्योंकि यहाँ जो संख्या होती है उससे 1 कम होता है d के गुणा में, क्योंकि यहाँ है, जैसे हम देखते हैं यहाँ n है और यहाँ है n माइनस 1, यानी यहाँ जो संख्या होगी
उससे एक कम यहाँ पर होगा डी के गुणा में। तो जैसे हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर 4 लिखा, तो 4 से एक कम 3 यहाँ पर लिखा। अब ए का मान ऋण 4 है प्लस 3, डी का मान हमने 2 ज्ञात किया है यानी सर्वांतर का मान 2। तो ऋण 4 प्लस 3 गुणित 2 6 होता है, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा यानी A4 का मान यानी चौथे पद का मान 2 आ गया। अब इसके बाद हम पांचवें पद का मान ज्ञात कर, यहाँ पर लिखते हैं पांचवें पद को A5 बराबर A प्लस 4D। n सूत्र था an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 5 है बराबर a प्लस एन माइनस 1 यहाँ आएगा। तो n का मान 5 था यानी पांचवें पद इससे एक कम, तो 5 से एक कम 4 होता है, तो 4 का गुणा डी में यानी। तो इसको हम सूत्र को देखते हैं, ये सूत्र था। तो n के स्थान पर इसमें हमने 5 रख दिया, तो A5 बराबर होगा a प्लस, यहाँ n के स्थान पर 5 रखा, 5 में से एक को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा d में करेंगे तो 4d यानी A5 बराबर a प्लस 4d होगा। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब a का मान ऋण 4 है प्लस 4 गुणित d का मान 2 ज्ञात किया यानी सर्वांतर d का मान 2। तो ऋण 4 प्लस 4 गुणित 2 8 होता है। अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा यानी A5 का मान 4 आ गया यानी पांचवें पद का मान 4 आ गया। अब हमने इसके AP के समांतर श्रेणी के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद ज्ञात कर लिए, यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात कर लिया। अब इसको हम उसमें लिख देते हैं खाली रिक्त खानों में। इसका पहला पद था ऋण 4, दूसरा पद ऋण 2 ज्ञात किया था, तीसरा पद 0 ज्ञात किया था, चौथा पद 2 ज्ञात किया था और पांचवा पद 4 ज्ञात किया था। तो ये हमने यहाँ पर खाली बॉक्सेस में यानी रिक्त खानों में लिख दिया। ऋण 4 यदि समांतर श्रेणी का पहला पद है और 6 उसका छठवां पद है तो उसका दूसरा पद होगा ऋण 2, तीसरा पद होगा 0 और चौथा पद होगा 2 और पांचवा पद होगा 4।